कहता है कि पैसा के लिए केस करता है हमारा हाथ पांव। देखिए भाई हाथ किस तरह टूटा हुआ है, देखिए ये देखिए मार के इनका भी हाथ तोड़ दिया गया है। बहुत गंदी गंदी गाली हमारा देकर के लड़का बोला था सन कि के मार देंगे, कौन? तुमको मार डालेंगे। हमने निकल कर भरोसा नहीं के धमकी देता हमने कोनो के धमकी देता रसन कि हम वो अपराधी रात ये देखिए बेहोश हो गई। ये देखिए इनको सही कीजिए, सही कीजिए। आप लोग धीरज रखिए, न्याय जरूर मिलेगा, न्याय जरूर मिलेगा। वो खुद धमकी दे रही थी डीएसपी साक्षी राय कि मेरा जीजा तेजस्वी यादव है, मेरा ट्रांसफर रुकवा देगा तो केस करेगा, कुछ नहीं होगा। आज हम पहुंचे हैं कुचायकोट के नारायणपुर में। सुनने में यहाँ पे यह आ रहा है कि एक दलित व्यक्ति जो कि भीमराव अंबेडकर संविधान निर्माता भीमराव अंबेडकर साहब का एक मूर्ति स्थापना करने जा रहे थे, उसी बात को लेके दलित व्यक्ति का बेरहमी से पीट के हत्या कर दिया जाता है कुछ दबंगों के द्वारा। और ये मामला कुचायकोट के नारायणपुर का है। तो बताइए क्या बाबा साहेब अंबेडकर का मूर्ति लगाना गुनाह है? क्या गलती थी उस इंसान की, या उनका दलित होना गुनाह था? आप बताइए क्या है? भीमराव अंबेडकर का मूर्ति लगाना यहाँ पे गुनाह है? कौन सा गुनाह किया इस व्यक्ति ने जिसके चलते उसको बेरहमी से पीट करके हत्या कर दिया गया? बाकी क्या मामला है, परिवार तो अभी शोक में डूबा हुआ है। क्या मामला है हम आपको बताते हैं, उनके परिवारजनों से बात करते हैं। फिलहाल देखते हैं क्या आपके कौन थे वो? मेरे पिताजी थे, ठीक है। क्या नाम था उनका? मेरे पिताजी का नाम मनोज राम था। हम लोग अपने खेत में सौर सफाई कर रहे थे बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी की मूर्ति स्थापना करने के लिए। अपना जमीन है, करता हुआ है। वो दबंग का वहाँ पे कुछ नहीं है। वो लोग सारे 15 आदमी हरवा हथियार से लैस होकर के आए, आँख में मिर्ची पाउडर डालकर बंदूक से पापा के पेट पर मारने लगे और मेरी माँ को भी मारने लगे। हम लोग किसी तरह जान बचाकर भैया उनको बुलाए। उनको बुलाने के बाद ये सारे लोग हमको भी चेटने लगा। हमारे सामने हमारे पिताजी को मारकर घायल कर दिया। और कुचायकोट थाने के बाद फ़ोन करते हैं, कोई प्रशासन वाला हेल्प नहीं करने वाला है। प्रशासन की नाकामी की वजह से हुआ है। हम 3 साल से लगातार घटना कंटिन्यू होते हुए आ रहा है। पहले मेरा घर जला दिया वो दबंगों ने। सुनिए, बाबा भीमराव अंबेडकर साहब का मूर्ति लगाने का उन्होंने बहुत पहले ही प्रयास किया था, बहुत पहले से उनका प्रयास था। उसी के चलते एक बार इस परिवार का घर भी जला दिया गया है। सुनिए, सुनते रहिए, इसके पहले इस परिवार का घर जला दिया गया है केवल बाबा भीमराव अंबेडकर की मूर्ति लगाने के चलते। और उस इंसान को देखिए जो भीमराव अंबेडकर का मूर्ति लगाना चाह रहे थे, उसके आंख में पहले मिर्ची का पाउडर डाला जाता है, उसके बाद से दबंगों के द्वारा घेर करके बेरहमी से पीट करके उनकी हत्या कर दी जाती है। बाकी और बताइए। तो बोले घर जला दिया, उसमें 133 केस दर्ज हुआ। उसमें डीएसपी साहब पैसा वैसा लेकर काली पांडे के पैरवी से केस फल्स कर दिए। उसके बाद वो अपराधी का और मनोबल बढ़ गया। हम पांचों परिवार को 30/4/2021 को हाथ पैर मुंह का जबड़ा, मेरा भाई का देखिए मुंह का जबड़ा सारा तोड़ दिया था। मेरा मुंह का जबड़ा हाथ तोड़ दिया था मार करके। 5 महीना खाना नहीं खाए, हम दूध पी करके जिए हैं। उसमें केस हुआ 175 है, जिसमें पुलिस द्वारा चार्जशीट कमजोर कर दिया गया। 5 अपराधी का नाम निकाल दिया गया और चार्जशीट कमजोर करा दिया गया कि उन लोग का बेल मिल गया और उनका मनोबल बढ़ गया। तो परसों घटना का अंजाम दे दिया है जब हम लोग सर सफाई कर रहे थे अपने जमीन में। तो सुशासन बाबू, आपका देखिए प्रशासन का हाल देखिए। यहाँ पे प्रशासन देखिए कैसे दबंगों का ही साथ देता है, गुनाहगारों का ही साथ देता है। देखिए ये जीता जागता उदाहरण। पुलिस वाले की वजह से हमारे पापा मर गए। पुलिस वाले पैसा लेकर केस फॉल्स कर देता है, पुलिस वाले चार्जशीट कमजोर कर देता है। अभी डीएसपी साक्षी राय बोल रही थी कि तुम्हारे पिता को जिस तरह मरवा दिए तुमको भी मरवा देंगे, ना तो कोई केस में फंसवा देंगे। मेरे तेजस्वी मेरा जीजा है, बोलती है कि सुनिए, यहाँ पे प्रशासन ही जो अपराधी है उसके साथ कार्रवाई नहीं करेगी। जो पीड़ित है उसी को दबाया जाता है, उसी के ऊपर ये बोल के केस खारिज कर दिया जाता है कि आप केस करिएगा, आप कानून से न्याय की मांग कीजिएगा तो आप ही को जेल में डाला जाएगा, आप ही को प्रताड़ित किया जाएगा। सुनते रहिए। और ग्रामीण चौकीदार जब उधर से पुलिस चलती है, ग्रामीण चौकीदार तुरंत फोन करके बोलता है कि तुम लोग भाग जाओ। ग्रामीण चौकीदार को यहाँ से ट्रांसफर होनी चाहिए। कृष्णा चौकीदार है, उसके वजह से 3 बार लगातार घटना घटित हुआ, एक भी अपराधी नहीं पकड़ा गया, कुछ नहीं हुआ। कहीं ना कहीं इस घटना में पुलिस की नाकामी के चलते इस व्यक्ति की मौत हुई है।
इस व्यक्ति की मौत पुलिस पूरी तरह बेनाकाम रही इस मामले में, जिसके चलते इस व्यक्ति की हत्या हो गई है। और उस चमार जाति से पूरा परिवार देखिए कैसे रो रहा है, बिलख रहा है। इस घर का एक जो इकलौता घर चलाने वाले व्यक्ति थे, उनका आज देखिए इस दुनिया से 1 महीना शादी था मेरे घर। देखिए कुछ दिन बाद इस घर में शादी होने वाला था उनकी पुत्री का। कहीं ना कहीं पुलिस की नाकामी, देखिए इस बिहार में कैसे जंगल राज जो बोला जाता है ना, जंगल राज। सुशासन बाबू, आपकी शासन सही नहीं है। ये देखिए बेहोश हो गई, ये देखिए, इनको सही कीजिए, सही कीजिए। आप लोग धीरज रखिए, न्याय जरूर मिलेगा, न्याय जरूर मिलेगा। पुलिस वाले पैसा लेकर बिक जाएंगे, कोई नहीं, हमारे न्याय नहीं मिलेगा। ग्रामीण चौकीदार है और केस का ही सारे लोग को काली पांडे पैर भी कर देगा, कुछ नहीं होगा। यहाँ पे कोई आप लोगों की सहायता करने वाला कोई नहीं है। सहायता कोई नहीं करने वाला नहीं। लोग कुमार सुमन भी नहीं आ रहे, सरकार सारे लोग को आना आप चाहिए ना। न्याय की गुहार कहाँ लगा हम हमारे मुख्यमंत्री से नहीं मना करना चाहते कि हम दलित के साथ उधार हो, हम मोदी जी से भी करना चाहते हैं, क्योंकि यहाँ के पुलिस प्रशासन पूरा कुछ है कुछ आस्थाना बिक चुकी है। 4 सीट कमजोर कर देगा, हमारे पापा को न्याय नहीं मिलेगा। आप जिला में नहीं गए? जिला में गए थे, जिला में एसडीपीओ सर आए, बोलकर चले गए और कुछ फोन भी नहीं कर रहे, कोई कार्रवाई नहीं हो रहा है। SC/ST एक्ट भी लगा है, कुछ कार्रवाई नहीं हो रहा है उसमें। यहाँ पे SC/ST एक्ट जो बोला जाता है कि जो दलितों के लिए बनाया गया है, वो भी यहाँ पे नाकाम है। वो लोग कहता है कि पैसा के लिए केस करता है, हमारा हाथ पाँव देखिए भाई, हाथ किस तरह टूटा हुआ है, देखिए। ये देखिए मार के इनका भी हाथ तोड़ दिया गया है। हमारा पापा के आँख जो में मर्चा दलित के डाल लिए के इतना सब संगठन बना हुआ है कि नहीं, दलित का हम ये भीम आर्मी वाले कोई नहीं आ रहा है, उनको आना चाहिए, हमारे आवाज को उठाना चाहिए। अभी भीम हमारे पापा एडवोकेट क्लर्क थे, कोर्ट में ताइद का काम करते थे। इन लोग का जलन तक साला कलम चमार हो, कलम की रोटी खाता है। बताइए, कोर्ट में वकील का ये हाल है, जो न्याय के लिए लड़ता है वकील, उसका हाल ये है। वही कागज जाता है, कुछ कार्रवाई ना। मानवाधिकार में कंप्लेन करते हुए किए थे, लेटर आया महिला आयोग में किए थे, डीजीपी साहब के पास किए थे और डीआईजी साहब के पास किए थे, एंटी करप्शन ब्यूरो में किए थे, कमजोर वर्ग के आईजी के पास किए थे, अनुसूचित जाति में आयोग में किए थे, सोशल जस्टिस में किए थे। टोटल आता है यहाँ पे इतना पैसा लेकर कुछ को डॉलर बिक जाता है ना, कोई कार्रवाई नहीं करता है, पूरा जातिवाद करता है। लोग यादव के सपोर्ट करेगा। देखिए जातिवाद कितना हावी है बिहार में कि यहाँ पे दूसरे जाति का कोई सपोर्ट करने वाला नहीं है, दलित का कोई सपोर्ट नहीं है। यहाँ पे क्या तेजस्वी जी का सरकार है। हाँ, वो खुद धमकी दे रही थी डीएसपी साक्षी राय कि मेरा जीजा तेजस्वी यादव है, मेरा ट्रांसफर रुकवा देगा तो केस करेगा, कुछ नहीं होगा हमारे पर। अच्छा, मतलब सरकार तेजस्वी जी का है, तो यहाँ पे दबंग अहिर जाति जो भी है वो किसी का मर्डर कर सकता है, लेकिन यहाँ पे किसी के ऊपर कार्रवाई नहीं होगा, है ना। देखिए बाकी बोल रही थी कि 4 सीट में ऐसा लिखेंगे जैसे कुत्ता के तुरंत बेल, मतलब एकदम तुरंत बेल मिल जाएगा। बोल रही थी कि 4 सीट कमजोर कर देंगे। काली पांडे पावरफुल है, किसी का कुछ करवा देगा। वो बोल रही थी काली पांडे को, बोल रही थी काली पांडे के अधीन थाना है। अच्छा, सदिया के क्या हमरा बबनी के इस बच्ची का महज 1 महीने बाद शादी होने वाला था, लेकिन इसके पिता को आज 3 दिन पहले इनके पिता का अर्थी उठा है। क्या कहना चाहेंगे? हमने तो सब अरमान चल गए। हमरा पापा के आँख में मर्चा डाल के आँख फोड़ देले बालो, कान काट देले बालो, नाक फोड़ देले बालो, हाथ में कानी अंगुरी थी, नाखून उखाड़ देले बालो, हाथ पैर टूट गए, बैंडेज भई रहे। पापा के हमरा इतना मार मरले बालो, पापा हमें तड़प तड़प के मर गए। दुनाली बंदूक के कुंडा से मार करके पेट में हत्या कर दिया। पूरा का गुनाह, उनका क्या गुनाह था? उनका गुनाह यही था कि कमा कर पैसा कमा कर कर्जा वहाँ पर जमीन खरीदे। हम लोग खरीदा हुआ जमीन है, वहाँ पे अपने जमीन में केवल बाबा साहब का स्थापना करें। हमारे उद्देश्य से बाबा साहब उनका मतलब छोटा मोटा प्रतिमा स्थापना करना चाहते थे, तो इन लोग इतना जल वहाँ पे उजाड़ फूक करता है, बूथ खिलाता है बच्चा यादव, बोलता है वहाँ पे नार पे, वहाँ पे उसका कुछ नहीं है, नार पे पकड़ी का पेड़ बना लिया, वहाँ पूजा पाठ करता है। बोल रहा है सारे को, कुछ हमारे कास्ट को भी
भी मिला कर रखा है कि अगर तुम उसके साथ रहोगे तो तुमको भूत मुँह आ देगा, मतलब इस तरह डरा कर इनसे भी हमारी जात को भी 5-7 आदमी को मिलाकर, और वो था सब लोग मिलकर हत्या किया है। लोग गांव में कोई माटी देने के लिए नहीं आया था, हमारे रिलेशन वाले ने माटी दिया है, उसका इतना वर्चस्व है कि कोई सामने बोलने वाला नहीं है। देखिए यहाँ पे उसका इतना दबंगई है कि अगल बगल गांव का कोई भी इस परिवार के दुख में शामिल होने तक नहीं आया, उसके डर से कि अगर हम इनके दुख में शामिल होंगे तो कहीं ना कहीं उनके भी साथ कहीं ऐसा घटना ना घट जाए, जिसके चलते इस गांव के अगल बगल इनके कोई भी इनका मदद करने नहीं आया, इनके साथ दुख में शामिल होने तक नहीं आया। उस दबंग का इतना दबंगई है यहाँ पे। हमनी के इंसाफ चाहिए, हमनी के इंसाफ। जेगा हमार पापा मर गइल बड़न, तड़प तड़प के मार खा के लोग मुआ देले बा, ओकनी के फांसी चाहिए। हां ओकनी के फांसी मिली तब हमरा पापा के आत्मा के शांति मिली। हम इतना रिक्वेस्ट हमरा राज के मुआ दलस हां छोटुआ मुआ दलस आएंगा शिवल। कितना लोग थे? 15 लोग थे, 15 लोग में 15 लोग बसा यादव, छोटू यादव, सूरज यादव, विजय, धर्मेंद्र राम, रोहित राम, ऋतिक राम, सिचोरा राम, विकास राम, चंदा देवी, संकेशा देवी, चांसी देवी, सारे लोग, शिव प्रसाद, सारे लोग थे। बंदूक और देसी काटा के साथ लोहे का राड लेकर, मिर्ची पाउडर लेकर घटना का अंजाम दे दिए। बहुत भ्रमित से मारे हैं। गोपालगंज इलाज हुआ है, पोस्टमार्टम हुआ है, वहाँ से रेफर कर दिए। गोरखपुर के रास्ते के दौरान मेरे पापा की मृत्यु हो गया। गोपालगंज में 4-5 को हॉस्पिटल में लेकर दौड़ रहे थे पापा को अपना। हमारे पापा झपटा के दम तोड़ दिए। धीरज रखिए, आप लोग न्याय जरूर मिलेगा, प्रशासन आप लोगों को न्याय जरूर दिलाएगा। न्याय हमारे पापा दम तोड़ देला। देखिए इस व्यक्ति का केवल इतना गुनाह था कि वो भीमराव अंबेडकर की मूर्ति लगाना चाहते थे, और उस गुनाह की सजा उनको ये मिली कि उन कुछ महज 15 लोगों के द्वारा घेर करके उनको बेरहमी से पीटा जाता है। उनके आंख में मिर्ची का पहले पाउडर डाला जाता है, और ये देखिए इनके भी आंख में मिर्ची का पाउडर डाल के मारा गया। अकेला घर में रह के ईटा पत्थर छत पर से नीचे गाली भदी गाली दे करके बोल रहा था, निकल तुझको भी मार डालेंगे हम लोग। बहुत गंदी गंदी गाली मार देंगे, तुमको मार डालेंगे। निकल घर भरोसा नहीं धमकी देता हमने कोनो के धमकी देता रसन कि वो अपराधी रात में आई रहे, आके अपन दरवाजा खोल के सारा सामान लेकर चल गए। हम नहीं कर रात के लाइट काट के तब उस सामान लेके भाग गइल बड़ा सन। रात के लाइट काट के तबे से लाइट एबल नहीं खे आई। नहीं यार रात को ना जान नहीं खे, ना जंगला लागल बा, उ कबो घुस के मार सकत रसन हम सन के। हमर पापा एगो कमाए वाला रहला हन, हमर भाई पढ़त रहला सन, वकील के पढ़ाई पढ़त रहला हन। बाबू अब केकरा बल पर पढ़ियन, केकरा भरोसा अपना बहन। कहीं न कहीं जलन ये था कि एक दलित परिवार कैसे बढ़ रहा है। एक दलित परिवार का बच्चा पढ़ के वकील बनने की तैयारी कर रहा था, उसी का जलन आज एक परिवार का देखिए ये दुर्दशा कर दिया। बाकी क्या कहना चाहेंगे आप परिवार? हमारा कैरियर, हमारे सब कुछ हमको अनाथ कर दिया। हमारा कुछ होने वाला नहीं है। यहाँ के पुलिस प्रशासन इतना करप्ट है कि कुछ नहीं होगा सर, यहाँ से कुछ नहीं होगा। अच्छा, अभी बहुत सारा लोग दलित का मसीहा बनता है, उन लोगों से कोई क्या नहीं आया है। भीम आर्मी वाला कोई वो नाम के लिए वोट बनाता है, कोई नहीं आया है। केवल राजनीति दलित का यहाँ पे ये घटना साबित करता है कि दलितों के लिए, शोषितों के लिए, वंचितों के लिए कोई आवाज उठाने वाला नहीं है। जो भी आएगा यहाँ पे केवल अपना राजनीतिक रोटी सेकता है। भीम आर्मी का जो ये थी चंद्रशेखर आजाद रावण, क्या उनके कानों तक ये खबर नहीं पहुंची है? उनको आके यहाँ पे इस परिवार के साथ खड़ा नहीं होना चाहिए था? वो सारे लोग पॉलिटिक्स वाले हैं, कोई हमारे सहारा नहीं है। उनको होना चाहिए ना, सारे लोग हमारे हेल्प करना चाहिए। वो तो कहते हैं कि हम दलितों के मसीहा हैं, दलितों के लिए आवाज उठाते हैं, दलितों के लिए
काहे नहीं के आवाज उठत हमनी खातिर हमनी के इतना सब कुछ हो गई पापा के अपना गवा देनी सन हमरा बहन के शादी बा उनकर शादी केंगा होई ए 22 तारीख के तिलक रहला 28 के बारात रहला इनकर फिर से कटोरे 3 साल से लगातार 3 साल से लगातार कभी घर जला देता है, कभी मारपीट का हाथ पर मुंह का जबड़ा तोड़ देता है। 3 साल से हम लोग परेशान होते होते 3 साल से जब हो रहा है आप लोग प्रशासन कुछ नहीं करता है, पैसा ले लेता है प्रशासन पैसा लेके बिक जाता है। यहाँ पे देखिए प्रशासन पैसा लेता है और बिक जाता है प्रशासन। और हमारे पापा को 3 साल से ये घटना लगातार ऐसे ही घटित हो रहा था और लास्ट में आते आते इस परिवार के एक व्यक्ति का देखिए मौत हो गया, लेकिन प्रशासन अभी तक आंख बंद करके सोया हुआ है। प्रशासन कुछ नहीं करेगा, प्रशासन नेता के अंडर में कार्य करता है, कुछ नहीं करेगा प्रशासन। पुलिस रिश्वतखोर है, कुछ करने वाला नहीं है, कुछ करने वाला नहीं है क्योंकि काली पांडे के दोस्त है। थाना कौन सा पड़ता है? थाना कुचायकोट पड़ता है। एसपी साहब सोलन पर बात है, अभी कुछ नहीं बोले हैं उस पे। आप लोग प्लीज इंसाफ दिलवाइए, आप लोग इंसाफ दिलवाइए। जितने मीडिया भाई लोग प्लीज आकर हमें इंसाफ दिलाई, नहीं तो हमारे बात को दबा दिया जाएगा। यहाँ पे वीडियो को शेयर कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और इस भाई के न्याय दिलाने की कोशिश आप लोग कीजिए। बाकी मीडिया प्रभारी से हमारा अनुरोध रहेगा कि आप लोग आइए और इस मैटर को इतना ज़्यादा फैलाइए कि इस परिवार को न्याय मिल सके।